Very good afternoon. Hope everybody is fine. And in our previous class of lectures हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटीज के लिए एक डेरिवेशन किए थे कि जब दो वेव्स जो आउट ऑफ फेज होंगे, जिनका फेज डिफरेंट होगा, जिनका डिफरेंस कुछ 5 फेज डिफरेंस होगा, उन दोनों का हम जो रिजल्टेंट जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेंगी तो उनका रिजल्टेंट जो वेव होगी उसके एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का क्या होगा वो हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था। ठीक है। और अगर आपको याद है उस रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी आई आर जो रिजल्टेंट निकला था वो निकला था इंटेंसिटी ऑफ ए प्लस इंटेंसिटी ऑफ बी प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई ए intensity of A, intensity of B into cos of phi. It's like that. जो हमें लास्ट टाइम अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नंबर 7 और 8 उसको अच्छे से वॉच किया होगा तो वहां पर मैंने लास्ट में इंटेंसिटी के लिए रिजल्टेंट जो उन दो वेव्स का रिजल्टेंट होगा उसका केस हमने ऐसे बनाया था। आई ए इंटेंसिटी ऑफ द ए, जो ए वेव है उसकी इंटेंसिटी, आई बी जो दो वेव्स आपस में पॉइंट पी पर सुपर इंपोज हो गई थी, बी आई बी मतलब इंटेंसिटी ऑफ द वेव बी, और ये मैंने बोला था कि एक इंटरफेरेंस दोनों को मिला के एक इंटरफेरेंस टर्म है, इंटरफेयरिंग करने वाली टर्म है, ट्वाइस अंडर रूट आई वन आई ए आई बी कॉस ऑफ फाई। इसको देखने के बाद मुझे केस कुछ स्पेशल दो केसेस मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो मुझे स्पेशल केस बनाने पड़ेंगे। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी उस टाइम। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस टाइम इंटेंसिटी का क्या होगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए याद करिए, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ, जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारे पास क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहली कंडीशन में बनाऊंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब मसला यह है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर आना चाहिए किसी पॉइंट पी पर। देखिए ये यहां पर मान लो पॉइंट पी है, फिर से मैं समझा रहा हूं, ये ऐसा, तो इसी पॉइंट पर अगर यहां से कोई वेव आएगी ऐसा, अगर इस पॉइंट पर क्रेस्ट और क्रेस्ट एक ही टाइम पर मिलेंगे, दोनों क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा तो हमारे पास बनेगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ये कब पॉसिबल है, तब हमारे पास फेज क्या होना चाहिए, तब हमारे पास फेज क्या होना चाहिए। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस वाले ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमम बनना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब बनेगा, जब कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, आई मैक्सिमम। तो आई आर कब मैक्सिमम होगा, ये देखिए आई आर कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास जो कॉस फाई है, इफ कॉस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम, इफ कॉस फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए, अगर ये टर्म ये यहां मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है इस वेव के लिए, 0, पाई बाई 2, पाई, 3/2 पाई, 2 पाई। तो इसका मतलब ये करेगा 0, 1 और -1 के बीच में। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, तभी ये अगर +1 होगा तो ये सारी टर्म हमें क्या बनेगी, मैक्सिमम। अब cos फाई का वैल्यू कब +1 होगा वो तो हमें पता है, कंस्ट्रक्टिव याद करिए, द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप कंडीशन याद करिए। हमारे पास कंडीशन क्या है,
कंडीशन हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए? तो हमारे पास ये मैक्सिमम आई आर जो है ये मैक्सिमम कब होगा? इफ cos फाइव इज इक्वल टू मैक्सिमम तो ये +1 बनना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है फाइव का वैल्यू +1 कब होगा? जब हमारा 5 होगा या तो ये 0 होना चाहिए, जीरो दोनों 0 से स्टार्ट होंगे तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, या तो ये 2 होना चाहिए या तो ये 4 होना चाहिए, या इसी को हम से इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 आइदर इट शुड बी, या हम बोल सकते हैं n एंड n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 2 4 0 2 4 6 8, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होने चाहिए, ठीक है। तब हम बता सकते हैं कि इसका जो इंटरफेरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा और आई आर हमारा मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो फाई का वैल्यू, तो ये क्या बनेगा? ये सिंपल टर्म्स में हमारे पास बनेगा आई आर इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई ए आई बी, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा, अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में तो यहां ए स्क्वायर आएगा, यहां प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab। एम्पलीट्यूड की टर्म्स में अगर हम इसको लिखें तो क्या मिलेगा? ये एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है? एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब आई ए का बनेगा ए का स्क्वायर, ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 2ab, और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बिकॉज इंटेंसिटी अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई बी का होल स्क्वायर। ऐसा हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी जब हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बोला था कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, फेज और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी, अगर दोनों सेम टाइप के सोर्सेज होंगे, ए इंटेंसिटी ऑफ आई ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी इज इंटेंसिटी दैट्स इक्वल टू आई, यानी उसकी भी इंटेंसिटी आई, इसकी भी इंटेंसिटी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू आई अंडर रूट आई ए के बदले आई प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई दैट मीन्स 2 अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स 4i। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रिजल्टेंट आई आर 4 टाइम्स आई बनेगी। कब 4 टाइम्स आई बनेगी? जब दोनों सोर्सेज सेम होंगे, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यानी दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम होगी। यानी दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी, अगर सेम इंटेंसिटी के सोर्सेज आपस में टकराएंगे तो उस टाइम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो 4 टाइम्स इंटेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है इसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, सुपरपोजिशन के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। ये एक चीज। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के बाद हमारे पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन अगर होगा तब हमारी इंटेंसिटीज का क्या होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव। स्पेशल केस नंबर 2, अगर ये दूसरा केस हम ले लें तो केस 2 में, स्पेशल केस 2 में क्या करेंगे हम? ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी होती है? तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम इंटेंसिटी तब होगी आई रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? फिर से
आई रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा, और इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा? -1। और हमें पता है जब आई आर इज इक्वल टू मिनिमम, अगर ये मिनिमम होगा, आई आर इज इक्वल टू मिनिमम, इफ cos phi इज इक्वल टू मिनिमम, सेम चीज, इफ cos phi इज इक्वल टू मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू -1, cos phi इज इक्वल टू -1। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब हमारा cos phi का वैल्यू -1 होगा। और हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही तो मिनिमम होगा, और उसके लिए हमने कंडीशन -1 फाई कब बनेगा? cos phi कब -1? तो जब फाई का वैल्यू हमारे पास क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई। उस वाले लेक्चर को याद करें, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात हो रही है, उसमें जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, दो वेव्स का आपस में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, वो पाई होना चाहिए, वो 3 पाई होना चाहिए, वो 5 पाई होना चाहिए। ठीक है, इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या हम बोल सकते हैं ये होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तब अगर ये फाई का वैल्यू सेट बैठेगा 3 पाई 5 पाई, ये -1, ये हमारे पास आएगा -1। तो हमारे पास इसको सेट करने के बाद ऊपर वाला जो cos phi होगा, तो जब ये -1 आएगा तो ये पूरी टर्म माइनस आ जाएगी। ठीक है, माइनस ये बनेगा -2i, तो पूरा ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी? आई रिजल्टेंट क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, आई रिजल्टेंट बनेगा आई ए प्लस आई बी। तो इस वाले की माइनस से ये माइनस बनेगा, ये बनेगा -2 अंडर रूट ऑफ आई ए आई बी। क्लियर? उस वाले से क्या बनेगा? तो यही चीज अगर एम्पलीट्यूड की, तो इंटेंसिटी की बात हो रही है, और अगर एम्पलीट्यूड की बात होगी तो आई ए एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस, या सॉरी यहां पर क्या है, ये -2i, और जब इसको स्क्वायर को अंदर रखेंगे ये कट हो जाएगा 2i A1 A2। इसका मतलब ये हमें मिलेगा कितना मिलेगा? ये मिलेगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। कब? जब माइनस आ जाएगा, जब इसका वैल्यू मिनिमम आएगा, तो यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास आई आर क्या बनेगा? ये आई आर हमारे पास बनेगा आई ए, ठीक है, माइनस आई बी अंडर रूट करके, दोनों के साथ अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली फार्मूला हमारे पास बनेगी। यहां पर ये एम्पलीट्यूड के लिए A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी के लिए अंडर रूट आई ए माइनस अंडर रूट आई बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बनेगी, और जल्दी जल्दी में आप फार्मूला पकड़ा देंगे। कब? फार्मूला तब पकड़ानी है आपको जब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम निकालनी होगी, 2ia माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है। तो ये आई मिनिमम का केस हो गया। तो आई रिजल्टेंट, इसका मतलब हो गया ये आई मिनिमम इज इक्वल टू ये वाला केस हमारे पास आया। ठीक है, ये आई मिनिमम वाला केस है। अब इसी को अगर ध्यान से देखा जाए, इसी चीज को अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर इफ आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई, यानी अगर दो इंटेंसिटी, दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी बराबर होगी, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसी दो सोर्सेस की वेव्स टकराती हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम होगी आई, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आई मिनिमम इज इक्वल टू आई ए माइनस आई बी। तो इसका मतलब अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर। इसके बदले अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट आई, तो अंडर रूट आई मैंने ये तो हो गया, दैट मीन्स आई मिनिमम इज इक्वल टू 0। डार्क स्पॉट याद करिए, अगर इंटेंसिटी, दो सोर्सेस की इंटेंसिटी बराबर होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराएंगे और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो इंटेंसिटी 0, लेकिन इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए।
और मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी 4 टाइम्स आई, जब क्या होगा, जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर बराबर और होगा उन दोनों का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वही इंटेंसिटी 0 बन जाती है कब, जब हमारे पास इसकी इंटेंसिटी ये होती है इंटेंसिटी